नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं दोस्तों। तो बता दीजिए कैसे हो आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद है हमें कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर से आपके सामने एक नई क्लास लेकर के आए हैं CGL's मेंस क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलते हैं उसी सीरीज को अपनी आगे बढ़ाते हुए। ओके, तो चैप्टर हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है सिंप्लीफिकेशन, है ना। और उसी के सारे क्वेश्चन हैं जो भी हम करा रहे हैं आपको, सारे CGL मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपनी। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप, ठीक है, प्लीज दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ हम आपके लिए थोड़ी भी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों हमारा उत्साहवर्धन करें, है ना। अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं दोस्तों, ठीक है, ताकि हमें और अधिक से अधिक मेहनत करने का मतलब जो है हौसला मिले और हम और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर और शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। CGL मेंस 2019, CGL मेन 2019, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों CGL मेंस में आए हुए हैं 2019 में। बेशक आप चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखना ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। नहीं, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, सारे की ये दी हुई है, और के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अजीबो गरीब क्वेश्चन है ना। इसकी वैल्यू क्या है ये, और वैल्यू किसकी बतानी है, के की। तो चलो एक काम करते हैं, सोल्व करते हैं पहले। देखो अगर आप इस पॉइंट को खत्म करोगे तो 10 आएगा, और इस पॉइंट को भी खत्म करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और क्योंकि गुणाम है तो 10 गुना 10 क्या हो जाएगा, 100। कहने का मतलब इसको पॉइंट खत्म करने के बाद नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, 100। इस पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है तो यहां भी क्या आ जाएगा, 100, और यहां भी क्या आ जाएगा, 100। कहने का मतलब अगर इन सभी डेसिमल को खत्म किया जाए तो सबके बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इनके बटे में भी, इसके बटे में भी, और इनके बटे में भी। ठीक है, फिर सभी से 100 क्या ले लेंगे हम, LCM। ठीक है, और फिर वो 100 घूमकर क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऊपर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और 200 फिर क्या बच जाएगा दोस्तों, ये 253 है। मान लीजिए 253 हमारा A है और 247 B है, तो कंडीशन ये बन जाएगी दोस्तों, A क्यूब प्लस B क्यूब, और नीचे क्या है, A स्क्वायर, क्योंकि डेसिमल खत्म होने के बाद तो क्या बन जाएगा, 253, तो 253 को ही माना है, तो नीचे क्या कंडीशन है, A स्क्वायर, ठीक है, प्लस B स्क्वायर और माइनस AB, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। क्लियर है। और A क्यूब प्लस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। ठीक है, ये होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, है ना। तो जब इसे खोलोगे आप तो A प्लस बी इंटू ये है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा दोस्तों, ऊपर 100 गुणा A प्लस बी बच जाएगा, A प्लस बी, और A का मान 253 है और B का मान 247 है। क्लियर। अच्छा, तो जब 253 को 247 में आप प्लस करोगे तो दोस्तों ये दोनों जोड़ करके होगा 500। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, 500, मतलब इसके प्लेस पर क्या आ गया है हमारा, 500। ठीक है, और गुणा में क्या है हमारा, 100, और ये किसके बराबर है हमारा, 50 गुणा 10 की पावर के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, देखो इस वाली संख्या को इसी के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, 50 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, ऐसे, और इधर क्या है, 50 गुणा 10 की पावर के। कंडीशन सेम बन चुकी है दोनों तरफ की, तो जब आप दोनों तरफ की कंपेयर करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 3, और यही हमारा आंसर है। क्लियर, आ गया है समझ। तो ऐसे करना था दोस्तों, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रस्थान करते हैं। बोर्ड मास का यूज करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। क्या क्या है, ऊपर प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ऑफ भी है। ठीक है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ऑफ को। ठीक है, तो जहां जहां ऑफ है सबसे पहले उसे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ ऑफ है ना, यहाँ पर एक तो ये होगा सोल्व, और कहाँ ऑफ है, एक यहाँ ऑफ है, एक इसे कर दीजिए। ठीक है,
यहां ऑफ है, यहां ऑफ है। करिए दोस्तों इन्हें पहले, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 7 प्लस 8 इंटू 8 डिवाइड, तो 8 ऑफ का मतलब क्या होता है का, और का मतलब क्या होता है गुणा। इसका मतलब 8 में 8 की, तो 8 अट्ठे क्या होते हैं 64, प्लस क्या है 8, उसके बाद डिवाइड 8 गुणा, है ना, ये भी ऑफ है, तो 4 चौक क्या हो गया है 16, ठीक है, बटे में 4 डिवाइड 4 चौक 16 प्लस 4 गुणा 4 भाग 4 माइनस 4 डिवाइड, है ना, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया है। अब देखो हमने एक चीज सोल्व कर ली है, ऊपर से भी और नीचे से भी, क्या ऑफ। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले ऑफ सोल्व करते हैं, उसके बाद किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड को। तो डिवीजन कहाँ कहाँ है, देखो एक तो ये रहा डिवाइड, ठीक है, और एक ये रहा डिवाइड। नीचे कहाँ है, एक ये रहा डिवाइड, एक ये रहा डिवाइड, और एक ये रहा डिवाइड। तो पहले डिवाइड सोल्व करेंगे हम, ठीक है। तो लिख दीजिए 7 प्लस 8 गुणा 7 प्लस 8 गुणा, अब 8 में 64 से भाग देना है, ठीक है। 8 में 64 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 8 बटे 64। तो 8 से 64 कितनी बार कटेगा, 64 बार, मतलब 8 बार, तो 8 अट्ठे, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/8, ठीक है। प्लस 8 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और फिर गुणा में क्या है 16, ठीक है, बटे में 4 में 16 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, क्लियर है, प्लस का 4 गुणा 4 में 4 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, माइनस के 4 में 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। यहां तक किसी को भी कोई डाउट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से दोस्तों ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया है, देखो ऊपर क्या बचा 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस 1 प्लस 16 एकम 16, ये ऊपर बच गया है। अब नीचे आ जाइए, देखो 1/4 प्लस 4, है ना, 1/4 प्लस 4, है ना, माइनस 1/2, ये आ गया है बराबर। अब सबको प्लस कर दीजिए, 16 और एक 17, 17 और 7 क्या होते हैं दोस्तों 24, है ना, बटे में ये करना है। देखो ये क्या है 4, है ना, और 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। चलिए अब क्या बचा आगे दोस्तों, आगे बता दीजिए फटाफट। ऊपर तो क्या है हमारा 24, नीचे क्या आ जाएगा 4 चौक 16 में से 1 गया 15, और बटे में 4, है ना। अब ये 4 कहाँ जाएगा दोस्तों, घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर, तो क्या हो जाएगा 24 गुणा 4/15, है ना। और काट लीजिए 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो क्या बचा 8 चौका 32, और बटे में क्या बचा 5, ठीक है। तो 32 में 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 32 में किससे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 छंग 30, 2 0 5 चौक 20, क्या आ गया है आंसर 6.4, ठीक है। ऐसे करना था दोस्तों ये, तो ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है। देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रस्थान कर लीजिए। ये दिया हुआ है, क्या करना है ना। तो देखो यहां एक काम करते हैं, देखो ऊपर तो भूल जाइए दोस्तों, ऊपर 4 संख्याएं हैं और चारों की चारों किस में है, गुणा में है, ठीक है। लेकिन नीचे का जो सिस्टम है वो क्या है दोस्तों, वो है देखो a³ प्लस b³ माइनस c³, ये है। तो अब इनमें क्या करना है हमें, ठीक है। देखो तो a³ प्लस b³ प्लस c³, ये जो है दोस्तों हम इसे, ये जो माइनस है हम इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, यहां तो प्लस बना देते हैं, है ना, और इस माइनस को अंदर भी ले सकते हैं हम। तो a³ प्लस b³ प्लस c³, तो c का मान माइनस 0.545 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब a³ प्लस b³ प्लस c³ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है।
अगर सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले ये देखिए आप कि क्या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। ठीक है, सबसे पहले ये देखना है आपको कि क्या a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होगा दोस्तों हमारा 3abc, ये होता है। ठीक है, क्या होता है 3abc, है ना। चलिए तो 3abc, तो नीचे क्या हो, अब इन्हें सबको प्लस, इन तीनों को प्लस करिए दोस्तों। देखो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 3 2 5, इन दोनों को जोड़कर यही आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का तो दोनों कट जाएंगे, मतलब इन तीनों को प्लस करके दोस्तों हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में, ठीक है, क्या बचेगा, केवल नीचे 3abc बचेगा। तो ऊपर क्या है दोस्तों हमारा 0.545 गुना 0.0881 गुना 0.51 गुना 5.2। ठीक है, ये है। और नीचे क्या बचा 3a, ठीक है 3a 0.324, 3ab 0.221 गुना, है ना, ये क्या बचेगा दोस्तों माइनस 0.545। ठीक है, ये आ गया है। तो अब क्या करना है हमें क्वेश्चन में, अब हमें देखो कैलकुलेशन करनी है केवल इसकी। तो एक काम करते हैं, देखो ये माइनस तो शुरू में ले लीजिए आप, बिल्कुल इस माइनस को कहाँ ले लीजिए, यहाँ शुरू में, यहाँ से खत्म कर दीजिए इसे। क्लियर है। चलिए देखो अब क्या होगा दोस्तों अब देखो इससे ये क्या हो गया है कैंसिल, बिल्कुल सेम था। ठीक है, अब पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 3 और 3 6, है ना। तो पॉइंट का क्या क्या कर दीजिए, पॉइंट को खत्म, क्योंकि पॉइंट के बाद बिल्कुल सेम डिजिट हमें मिल रही है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए केवल। तो 4 एकम 4, है ना, और 4 अट्ठे 32। तो दोस्तों ये 81 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, क्योंकि 81 चौका 432 ही होते हैं। ठीक है 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। अब क्या करना है हमें, देखो ये क्या है दोस्तों 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये 13 बार, क्योंकि 13 चौका क्या होते हैं 52। ठीक है, 13 चौका क्या होते हैं 52। क्लियर। अच्छा अब नीचे क्या बच रहा है 3 भी बचा हुआ है, इस 3 से इसे कितनी बार काट देंगे 17 बार, क्योंकि 17 तिया क्या होता है 51। क्लियर। चलिए अब क्या बचा ऊपर 17 गुना 13 और नीचे बच रहा है 221। तो दोनों की गुना करने पर करिए 17 तिया 51 1, 17 एकम 17 22। ठीक है, इन दोनों की गुना करने पर 221 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या करना है हमें, ठीक है 17 गुना 13 से ये भी काट देना है। ठीक है, तो ऊपर भी कुछ नहीं बचा है, नीचे भी कुछ नहीं बचा है, सब कुछ कट गया है, केवल माइनस बच रहा है। ठीक है, तो इसलिए -1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, -1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, है ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सही। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अब ये बताना है ये हमारा क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर 2 बटे में ये है सिस्टम। तो यहां देखना है क्या होगा, ध्यान से देखना दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है ये, बड़े प्यार से देखना है, बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, देखिए आप खुद ही सोच लीजिए, आप खुद सोच कर देखिए क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद मतलब मुझे लग रहा है कि शायद आप भी चकरा जाएंगे इस क्वेश्चन को देख करके। ठीक है, कि ये कैसे होगा क्वेश्चन, देखना। और बेहतरीन प्रश्न है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, दिल थाम कर बैठिए दोस्तों और बड़े ध्यान से देखिए। ओके, और नोट जरूर कर लेना, बड़े प्यारे प्यारे बड़े बेहतरीन प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए। ये दोस्तों बहुत ही मेहनत करके छाटने पड़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बड़े बड़े कहाँ से हम ढूंढ ढूंढ कर इन्हें बेहतरीन तरीके से तब कलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चंस की कीमत समझें और इन्हें नोट अवश्य कर लें बस, और कुछ करें या ना करें। देखना आ जाइए,
अब ये क्या बनना है दोस्तों, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है। 5.4, 4.6, 28.84, 5.4, 4.6, 28.84। तो फिर फर्क कहाँ है दोस्तों, ठीक है। फर्क देखना, यहाँ तो पावर 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पावर 2 है और 1 है। तो एक बात देखो, यहाँ एक काम कर लीजिए, ये जो 5.4 है इसे आप a मान लीजिए, ठीक है। 5.4 को क्या मान लें a, और 4.6 को क्या मान लें b। तो क्या हो गया है देखो, ठीक है। a की पावर 4 क्या हो गया है ऊपर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस, है ना, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, और ये जो है ना दोस्तों, ये हमारा a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है 5.4 का स्क्वायर करूंगा और 4.6 का स्क्वायर करूंगा और फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके यही आएगा। क्लियर है। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता ये कैसे आया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं ना, ठीक है, हमने यहीं से अंदाजा लगा लिया है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा ही तब यहाँ जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और ये फॉर्मूला बनेगा तभी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा हमें अनुमान भी लग जाता है, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस भी होती है। चलिए आ जाइए। तो ऊपर ये कंडीशन है और नीचे क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे ये कंडीशन है। क्लियर है। चलिए अब देखो, पता है आपको इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसके, ठीक है, इसके फैक्टर होते हैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होते हैं इसके फैक्टर, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही प्राप्त हो जाएगा। और नीचे क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। क्लियर। तो बस अब समझिए आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। देखो अब क्या करना है, आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, तो काट लीजिए। देखो इससे ये क्या हो गया है, कैंसिल, ठीक है, इससे ये क्या हो गया है, कैंसिल। तो क्या बचा है ये, और यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, बस क्या करना है आपको, ए बी की वैल्यू रख लीजिए यहां पर, ठीक है, रख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बचा है बस, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और a का मान क्या है आपका 5.4 और b का मान क्या है 4.6, तो 5.4 ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके प्लेस पर क्या रख दिया है दोस्तों हमने, इसके प्लेस पर रख दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। चलिए a में से b घटाना है, मतलब 5.4 में से 4.6, ठीक है, घटा दीजिए। 5.4 में से 4.6 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 0.8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0.8 का स्क्वायर और प्लस का क्या है ए बी, मतलब दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। 5.4 की 4.6 में, तो कर लीजिए गुणा, देखना 54 की गुणा किस में करनी है, 46 में। पॉइंट तो बाद में लगा ही देंगे, ठीक है, पहले ऐसे ही गुणा कर लीजिए। तो देखो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 4 चौक 16, 16 3 48 का 8 हासिल 4, 4 पंजे 20 और 4 24, ये आ गया है दोस्तों। और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 24.84। इसका मतलब प्लस ए बी की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 24.84, ठीक है। बस अब क्या करना है, 0.8 का स्क्वायर क्या होता है 0.64, ठीक है, 0.64 और प्लस क्या है 24.84, इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कर दीजिए प्लस। तो यहाँ देखो 4 और 4 क्या हो गया है 8, है ना, 8 और 6 14 का 4 आ गया है हासिल 1, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, तो 25.48, ठीक है, यही हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या है हमारा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है सभी आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। बस प्लीज एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इन्हें नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।